हम लोग के मंदिर के पुजारी तो कितना सॉरी लगा जिसके पास माता लोग का आशीर्वाद है। अरे वीर भवानी मैया रक्षा करो। अरे यही पार गंगा रे वही पार जमुना, 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 यही पार गंगा रे वही पार जमुना। भवानी मैया रक्षा करो, भवानी मैया रक्षा करो। प्रिय श्रोतागण, कहानी उस जगह पहुंच चुकी है ताकि 10वां रोज का लड़ाई के तैयार हो चुका है। अब भीष्म की इच्छाधारी मौत है, जब वो चाहे तब मर सकते हैं। फिर भी आज उनके माँ को याद करते हैं। आप देखिए माता गंगा आने वाली कहानी आप लोग समझ रखूंगा। धन्यवाद। हम एकदम आने वाली है और सभा में जितने हमारे माता पिता बुजुर्गगण हैं सभी को मेरा आशीर्वाद पहुंचे। सबके तुम्हारा आशीर्वाद। हे साकी मार्गले, आज बहुत दिनों के बाद में इस पावन भूमि पर जहाँ पर माता आदि शक्ति है और जहाँ पर नारायण मूर्ति है स्वयं अपना रूप बदलकर हमेशा आती रहती है, तो सावधान हो जाइए। पंजाबर उड़न पा गई तो पंजाबर उड़न पा गई तू पता ना समर गलती सिंगल विलास महिंद सादी रवि तमरंदु पंचे मुख विलंग पने गल्पूंड संजलम पस का जगा दे अभी सविता मरगिंद्राले मैया प्रधार मागे गंगा देवी सभी नाल मरगिंद्रान विधान सेम दाम दारया बोलना सविता हम सागरी गई दिल्ला न जम ता न जेरा
जानती हैं मैं कौन हूँ, कहाँ के रवाना हूँ। कुछ नहीं माता जी, इतना बारी भीड़ में तुम ऐसे आया, तुम पता हो थोड़ा आगे। और हसीता हम तकदीर का कारण से हमें इस सभा में बुलाई गई है और कहाँ का रवाना है हमें कुछ भी तो मालूम नहीं है। अच्छा तुम आई जाए इतना तो राइट है, बट अभी देखो आगे कौन सी हमें और सुना तो पता ही। हाँ रस्ता हम तकदीर का नहीं है, पहचानती है कि कुछ नहीं, हमारा काड़ा में कोई तुम्हें बोले हम कैसे जानी तुम कौन है अभी? कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं, शकल सूरत से भी तो नहीं पता। कुछ नहीं। नहीं चश्मा देख, हमें मालूम हो गया कि आप कुछ असमंजन में पड़ गए हो। जरूर। हाँ रस्ता हम हमें अच्छा से बताओ तो फिर यही कहो। सतीता प्रिय श्रोतागण, भैया प्रिय श्रोतागण, आज जो गंगा का किरदार करने वाला व्यक्ति जो है पंडित नागभूषणम मुदलियार, माफ करना मैंने सबसे पप्पू करके बुलाते थे, उसका नाम वाली पूरा अच्छे से नहीं मालूम है। पंडित नागभूषणम मुदलियार, जोई मुदलियार जो है ये भी नाटक कलाकार का मास्टर है। इनका टीम फीजी में आज भी रवणी के द्वीप में चल रहा है, पर आज भ्रमण करने के लिए यहाँ है और अपना कला को दिखलाते हैं आप लोग के समझ में। हम चाहते हैं आप लोग सब इसको जोरदार तालियों से धन्यवाद दें। धन्यवाद। हेलो रे बजरप्पा, माँ गंगे पूछी इस मंत्री से, बोले अभी तक कुछ नहीं पता लगा। तो हम बोला कि शायद आंखें कमजोर हो गई। आपके आने से कई आंखों की ज्योति जो है जगमगाने लगी है, डगमगाने लगी। इतना सुंदर, जितना सुंदर से आपका रूप है उतने सुंदर से आप कला दिखा रहे हैं, और लगता है हमारे श्रोता को मजा नहीं आई। समझदार लोग हैं, समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। और जिस तरह से मैं तालियां सुनना चाहता हूं उस तालियां गूंज नहीं रही। एक जोरदार ताली हो जाए। आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है श्रीमान नागभूषणम मुदलियार जी, टांगी टांगी ताबुआ निवासी हमारे नैना श्रीमान सोमा सुंदरम मुदलियार जी की छोटे भाई है। और आज कम से कम 17 साल 17 ईयर्स 87 में इन्होंने लास्ट एक्ट करना छोड़ा। एक सड़क दुर्घटना के कारण इन्होंने नाटक बंद की। आज इतने दिनों के बाद पहली बार कनाडा दिवस में हम लोगों के लिए
आप सभी लोगों के लिए एक नाटक कर। लेकिन एक बात मैं आज काका जी के मैं रिश्ते में काका लग रहे हैं, हमें पूजन में बहुत सहयोग पहुंचाए हैं, बहुत ही अच्छे पंडित हैं इनके पास। जैसे आज माता गंगा की एक धारण कर रहे हैं, जिस तरह से लग रहे हैं, जिस तरह से सजे हुए हैं, जितना सुंदरता, माता पार्वती भी इनसे मोहित है। आज इनके कंठ पे माता पार्वती साक्षात विराजमान है। चाहे वो ग्रंथ का पाठ हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे भजन हो, चाहे शहनाई बाजा हो, चाहे ढोलक हो, नाटक में, शादी में, चाहे पूजन के कार्य हो, चाहे शादी के कार्य हो, हर एक गुण से, हर एक विद्या से भरपूर है ये शख्स। और आज हम कृतार्थ हो गए, आपके पावन चरण हमारे इस मंदिर में पहुंचे हैं। हम इतने भारी कर्जा जो आज कर्ज हम पर छोड़कर जा रहे हैं काका श्री, जितने भी श्रोता आज हम यहाँ पर हैं, हम नहीं उतार पाएंगे। ये हमारी बस की बात नहीं है। जो इतने कम दिनों में आपने हमारे लिए किया है, हमारे कौम के लिए किया है, हमारी सोसाइटी के लिए किया है, बहुत कम लोग किए हैं जो हाल ही में फिजी में से आए, घूमने के लिए आए थे, लेकिन शरीर छोड़कर बाहर नहीं गए, मंदिर छोड़कर बाहर नहीं गए। 2-3 महीने के अंदर में सिर्फ यहीं थे। तो परमात्मा जो करता है वो सही करता है। जिसके हमें जरूरी है, जिसके लिए हम हमेशा भगवान के पूजा करते हैं कि कोई ऐसे संत हमारे द्वार आए, आप आए हैं। और हम आप जितने भी जनता जनार्दन यहाँ पे हैं, बड़े बुजुर्ग ज्ञानी सभी की ओर से आपको हम हाथ जोड़कर दंडवत करते हैं और प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हर हरी भद्रप्पा कहाँ चला गया यार? नैना डाटिस तो नहीं उसके। हमें मौके पे हमें कौन मिलता है? ये एक्ट के लिए पूरा जनता वेट कर रही थी। जैसे जब मूवी स्टार्ट होता है ना, तो सभी बैठकर देख रहे कि मेन बॉय आएगा, तो आप जूते की आवाज़ सुनेंगे, ठक 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 ठक। उसी तरह से पितामह भीष्म आए, फिर मेन गेल आई, ऐसे ये वक्त के सभी इंतजार कर रहे थे। और आज मौके पे हमें मिलता है श्रीमान सुब्रमण्य रेड्डी जी, जो भूतपूर्व टांगी निवासी हैं, आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और रिश्ते में इन दोनों कलाकारों के बुनाई लगते हैं। कहता है यार हम सब रोज सर उठाए के चला, उज्जर टोपी पहन के, हम सोचा हमसे ऊंचा कोई नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से आप दोनों, कला की बात छोड़ो, जिस तरह से लग रहे हैं, हम तो टोपी उतार के अपन घुटना पर रख लिया यार। बोले इन दोनों का संदेशा देते हैं श्रीमान सुब्रमण्य रेड्डी जी अपने दोनों सालों को, और बहुत बहुत भगवान से विनती करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इस उम्र में आज इस कोटि के कला दिखा रहे हैं श्रीमान सुब्रमण्य रेड्डी जी। और सफेद टोपी मदर पर बैठे अंकल जी, बहुत धन्यवाद। $10 नगद दान इन दोनों के नाम से पहुंचाए हैं। और हमें मिलते हैं श्रीमान मुनियप्पा नायडू जी। मुनियप्पा नायडू आज श्रीमान बप्पू जी का एक दारन, जो गंगा के एक दारन किया है। कहता है यार घरे तो आए रहा तुम हमारा साला ग्रुप में, बट हमें दुईटा सोचे पड़ी। बोले तो आज सार बुनाई का रिश्ता इन लोग में बहुत बनता है, दोनों में। आज बहुत शाबाशी देता है मुनियप्पा नायडू जी श्रीमान बप्पू जी की, और भगवान से बहुत विनती करते हैं कि इसी तरह से आप कला दिखाते रहे और आप यहीं पर रहकर हमेशा हमें इस तरह से सहयोग पहुंचाए। ऐसे बोलते हुए $5 नगद दान देते हैं। और साथ में मिलते हैं शिवानी रेड्डी। शिवानी रेड्डी एक नन्ही सी बच्ची है, श्रीमान बब्बा रेड्डी की बेटी। आज किसी कारणवश मंदिर नहीं आ पाई, और अपना गुरु का एक बोल के अपने डैडी को बताया, जब भी मेरा गुरुजी निकले जो हमारे नैना जी हैं, कहता है कि उनके नाम से बहुत बहुत जोर ताली बजा करके $20 नगद दान देना। शिवानी याद करता है अपने गुरुजी के, $20 नगद दान देते दिए। और हमें मिलते हैं हमारे भाई देवा मुदलियार जी। आज इन दोनों शख्स का कला देख करके देवा मुदलियार जी बहुत खुशी होते हुए $20 नगद दान में देते हैं। और साथ में मिलते हैं दोनों कलाकारों के बड़े भाई श्रीमान कोडन रेड्डी जी। कोडन रेड्डी जी कहता है कि फिजी से लेकर के जब भी इनका कहीं पर नाटक हो, सुबह हो, रेकी हो, तब हो, लटोका से हो, हमेशा जाया करते थे। और कई दिनों के बाद आज
बहुत ही भूली हुई यादें याद आ रही है। जवानी में जिस तरह से, जिस गंभीरता, जिस सुंदरता से आप नाचते थे दोनों, आज कुछ भी कमी नहीं है उसमें, बल्कि और सुंदर लग रहे हैं और साक्षात भीष्म पितामह के रूप में लग रहे हैं और गंगा के रूप में लग रहे हैं। ऐसे बड़े भाई दोनों भाइयों को आशीर्वाद धन्यवाद देते हुए 10 डॉलर नगद दान में देते हैं। और साथ में मिलते हैं हरे कृष्णा पार्टी के मैनेजर श्रीमान वेंकट रेड्डी जी। वेंकट रेड्डी जी आज उनके साथ में है मिसिस प्रमिला कृष्ण और साथ में उनके सासू जी मिसिस दया गाउंडर जी। मिसिस ये सब मिलकर के जो याद करते हैं सुनील कृष्ण, जो स्वर्गवासी सुनील कृष्ण कुकुटलम के में रहते थे, उनका साड़ू जी है। आज उनके पत्नी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके सास जी यहाँ पर उपस्थित हैं और आज ये तीनों मिल करके उस शख्स को याद करते हैं। कहता है कि आज तू होता तो हम साथ में बैठ करके इतने सुंदर नृत्य देखते। ऐसे थोड़ा दुखित होता है क्योंकि आज साथ में साड़ू नहीं है, साथ में पति नहीं है और साथ में दामाद नहीं है। फिर भी मंदिर का रौनक है, पूजा का जगह है, उच्च कोटि की नाटक चल रही है। अपने दिल को तसल्ली देते हुए ये तीनों ने मिल करके 20 डॉलर नगद दान में देते हैं। और साथ में मिलते हैं हमारे बड़े भाई श्रीमान गोविंद स्वामी जी। आज याद करते हैं अपने पिताजी, हमारा गुरुजी श्रीमान मुंसामी आचार्य जी को, जो बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार थे अपने समय पर। स्वर्गवासी मुंसामी आचार्य जी, जो आचार्य पार्टी का टीम के सदस्य भी यहाँ पे हैं, उनकी ओर से अपने पिताजी को याद करते हुए आज इन दोनों कलाकारों को धन्यवाद देता है और कहता है कि आज मेरा पिताजी का नाम फख्र से ऊपर हो रहा है क्योंकि आप जैसे ज्ञानी और अपने मातृभाषा को जागरण रखने वाले शख्स अभी भी इस पृथ्वी पर जीवित है, हमारे कौम में जीवित है। और बोलता है कि इस अच्छे कार्य को हमेशा जागरण रखे। ऐसा बोलते हुए श्रीमान गोविंद स्वामी जी 5 डॉलर नगद दान देते हैं। एक जोरदार ताली हो जाए प्रिय भाइयों। मेरे साथी मार गले, कभी कभी राग रागनी में स्वर बिगड़ जाता है तो राग अपने रंग मंच पर आती नहीं है, बहुत जोरों से उसको बुलाना पड़ता है। क्यों अपने हाथी को फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा है? तो बताओ, क्या हो गया आपको? अंधा हो गया, चश्मा लगाया अभी। मुझे मालूम नहीं था कितना बड़ी आप जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप देखते ही रह जाते हैं। क्या हुआ? क्या देखते पहचाना मुझे कब? बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान हो चुका। अब माता गंगा है साक्षात देवी, हाँ, साक्षात देवी, हाँ, करुणा निधान, हाँ, इच्छा शक्ति, हाँ, बुद्धि शक्ति, हाँ, क्रिया शक्ति, हाँ, मन चाहो हाँ, तभी मैं प्रकट होते रहता हूँ। सच है। इस पृथ्वी पर हाँ, जब पापाचार बढ़ जाता है हाँ, तो उसको धुलने के लिए कोई उपाय लगता नहीं। कोई नहीं। तो एक समय ऐसा हुआ, हाँ, सर्वप्रथम ये गंगा हाँ, गौतम ऋषि के कारण हाँ, पृथ्वी पर आई। हाँ, और दूसरी बात, हाँ, भागीरथ जो है हाँ, कठिन तपस्या करके इस मृत्युलोक में मुझे लाना पड़ा। बिल्कुल सही है। हाँ। आपने ये दुनिया में कुछ भी नहीं। अरे जब गंगा बाकी मंगल समझा दो ताकि जनता जनार्दन जान जाए साक्षात आज नारायण मूर्ति के चौनी के नीचे गंगा का पदार्पण हुई है। सच है। आज ऐसा अवसर हुआ है कि जिस तरह से माता प्रिय श्रोतागण, आज देखिए गंगा माँ जो है
दुनिया में इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर एक पानी नहीं बरसा क्योंकि जब हाजीरथ ने तपस्या किया तो ये धार जो है हमारा इतने तेज वेग से भागा चला आता रहा। तो क्या हुआ, देवतागण रोकने के लिए तरस खा करके शंकर भगवान को याद किया। बिल्कुल सही है। उनके जटा में शंकर भगवान अपनी जटा को खोले हैं और उसके बाद में वो जटा के अंदर में मुझे बंद है। सच यानी शिव जी के जटा के निवासी आप है गंगा। इतने ऊंचा दर्जा आपको शिव ने दिया। पार्वती उसकी स्त्री है पर भी आप उसको सबसे बड़ी दर्जा गंगा का दिया जो जटा पर रखा था। आदि शिवन जड़ईल गंगा भवानी बंदा, यानी आदि शिवन जिसको शिव जी कहते हैं उसको जटा धारित करने वाली गंगा माता है। उसको तारीफ करके गंगा ने इस तरह बताती है। आगे देखिए क्या बताती है। गंगा भवानी अरे इस समय मुझको मिला हमारे भाई यानी खन्ना अर्जुन ने। क्या देखता है अपना जवानी में एक गना भी इसी तरह से नृत्य कला स्त्री आके दिखाता। जिस समय जवान था उसको आके तो देखे उन्हें कुछ होगा यहाँ भी। आज देखकर गंगा भवानी का आके देखकर उनका छोटा भाई लगता है। उसका आशीर्वाद देते हुए एक नाटक वाला आज बड़े रुपया पहुंचाए सुबह जी। बोलो। अब एक और व्यक्ति मिला है, वो यहाँ के बहुत सीनिया है, नाच में बहुत सीनिया है। उसके लड़के कितने पूरे कुटुंब यहाँ नाच रहे हैं। अन्ना जलन नायडू वो कहता है उसका साला के नाच देख के वो पहले सोचा था कि वो नागभूषणम बुधिया का नाटक वो सोचा था कि उसके नाच कभी नहीं देखेंगे, मगर आज उसका नाच देखकर इतना बारी खुश हो गए। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
அதிபதி ஆகி நான் பத்தா நான் போர் கழிச்சிருக்கேன் ரணகலத்தில் தயாராகிருந்தோம் இந்த ரணகலத்தில் படைக்க முடியும் भीष्म पिता ने कहता माता को चरण छू कर कहता है, ए माँ आज मैं रणजट में जाने के लिए तैयार हो चुका है, मुझको आशीर्वाद दे दिए। अब देखिए क्या चलता है सच ये साकी मार गले। आप जानते हैं कि पितामह भीष्म जो है वो क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। प्रिय श्रोतागण, पितामह ने कहता है, ए माँ हमसे पहले 7 पुत्र का तुमने जन्म दिया था। माता गंगा ने 7 पुत्र को कितना दबाकर जल में छोड़ दिया था। 8वां पुत्र जो है भीष्म पितामह, यही कहते हैं भीष्म, हे माँ अब देखिए आगे क्या कहता है। विश्व ने कहता है, ए माँ 10वां रोज के लड़ाई में मैं जाता हूँ, मैं जीवित लौटता हूँ या नहीं ये तो कोई नहीं बोल सकता है। आज मैं 10वां रोज के लड़ाई तैयार कर चुका है, ऐसे करके अपन माँ से कहता है। समाज तुम्हारे दिल से जो कुछ हुए है आज तो बतला दे अपने माँ से, जो कुछ बोलना है बोलिए। सच है। इस समय पितामह ने कहता है, माँ मैं पांडवा के संग अन्याय नहीं करूंगा। देखिए एक कुल का परिवार है, कौरव पांडव दोनों भाई है। फिर उनका आजा जो भीष्म पितामह है अपन माँ से कहता है, हे माँ मैं पांडवा के संग अन्याय नहीं करूंगा। अरे भद्रप्पा मौके पे कौन मिलता है हमें?
हमें मिलते हैं श्रीमान त्रिलोक रेड्डी जी और उनके साथ में शॉन। आज ये दोनों यहाँ पर उपस्थित होकर के जो गंगा का एक दान किया है श्रीमान बप्पू मुदलियार जी और भीषम पितामह का नेता श्रीमान सोमसुंदर मुदलियार जी, उनके एक दान देख करके बहुत ही खुशी होते हुए श्रीमान त्रिलोक और साथ में शॉन है। जैसे कि आप जानते हैं शॉन भी इनके टीम में बहुत ही अच्छा नाटक दिखाने वाला एक बच्चा है, अभी बहुत ही सुंदर कलाकार है। आज बहुत प्रसन्न होते हुए $20 नगद दान में देते हैं अपने परिवार के से, अपने नाना के साथ में आ जा करके। नाना बहुत उनका सपोर्ट है नाटक में। आज दोनों मिलकर के बहुत खुशी होते हुए $20 नगद दान में देते हैं। TISS संगम ब्रिटिश कोलंबिया के जितने भी सोसाइटी के जितने भी प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी मिलकर के आज यहाँ पर उपस्थित होकर के, खास करके जो गंगा का एक दान किया हुआ है और दूसरे बगल हर बार मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लगता, और भीषम पितामह का एक दान किया हुआ है, उन सभी दोनों का एक दान करके देख करके जितने भी आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है सभी ने मिलकर के $40 नगद धन नाटक मंडली तक पहुंचाते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सोसाइटी की ओर से इन दोनों को। और साथ में मिलते हैं हमें वेंकटेश मुदलियार जी। वेंकटेश मुदलियार आज बेशम और गंगा का एक दान देख करके यहाँ पर बहुत खुशी होता है, कहता है कि यार मुदलियार पावा है, और बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी होते हुए वेंकटेश मुदलियार जी ने $5 नगद दान में देते हैं। और हमें मिलते हैं श्रीमान अंकल जी, श्रीमान मानिकम नायकर जी। मानिकम नायकर जी आज यहाँ उपस्थित होकर कहता है, खास करके नैना के लिए और बप्पू मुदलियार जी के लिए वो बता रहे हैं कि 20 साल पहले ये नाटक मैं देखा था ताबुआ में, और आज जब देख रहा हूँ वो पुरानी बातें और वो कला मुझे अभी भी याद आ रहा है। रिश्ते में इन दोनों सार बुने की रिश्ता है, इन दोनों में बहुत ही मजाक इनमें होती है। और आज यहाँ उपस्थित होकर के मानिकम मुदलियार जी इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए $20 नगद दान में देते हैं। और हमें मिलते हैं संगम सोसाइटी के ट्रेजरर श्रीमान कृष्णानंद जी। कृष्णानंद जी आज हमारे समक्ष में नहीं है, फिजी में है, और अपने बेटे जोनी और उनके परिवार, उनके पत्नी शम्मी और दोनों बेटी काजल तेजल इनको बता कर गए थे कि जब भी नाटक होगा तो मेरी याद में और अपनी ओर से इन दोनों शख्स को जरूर से इन दोनों के नाम से पैसा पहुंचा देना। और आज श्रीमान कृष्णानंद जी मंदिर के ट्रेजरर साहब याद करते हैं इन दोनों को और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में है जोनी, शमी और काजल और तेजल, इन दोनों मिल करके $10 नगद दान में देते हैं। और साथ में मिलते हैं हमें दामोदरन पिल्ले जी। दामोदरन पिल्ले मंत्री तुम साथ में माना, हमने तो डांटे जोर से। दामोदरन पिल्ले जी आज यहाँ पर उपस्थित होकर के कला देख करके बहुत खुशी होते हुए आज मंदिर के जितने भी कमेटी उनको धन्यवाद देते हैं कि सुंदर से कार्य आपने किया है। मंदिर इतना नजदीक आ गई है, आने जाने में सुविधा, नाटक हर वीक हो रही है इधर, बहुत अच्छी बात है। दामोदर पिल्ले जी ने $10 नगद दान में देते हैं। और हमें मिलते हैं सैमी टांगी टांगी निवासी के सैमी, अपने दोनों काकाओं को धन्यवाद देता है, कहता है यार आज नाटक देख के ऐसा लगे टांगी टांगी मंदिर में बैठा हम लोग। और आज अपना बेटा दोनों बापों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता है। सैमी भूतपूर्व टांगी टांगी निवासी यहाँ पर उपस्थित है, इन दोनों का अपने दोनों काका के नाम से आज $20 नगद दान में देते हैं। और हमें मिलते हैं हमारे मामी श्रीमती रुक्कू जी गलेला ताबुआ से, और अपने दोनों भाइयों को देख करके आज बहुत खुशी होता है। और फिर बीते हुए दिन गांव की याद करके दुखी भी होता है कि किस तरह से हम साथ बड़े हुए हैं और किस तरह कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उस समय। अपने दोनों भाइयों का इस रूप में देख करके मामी रुक्कू जी बहुत खुशी होते हुए गलेला ताबुआ से आज यहाँ पर उपस्थित होकर के $5 नगद दान में देते हैं। और हमें मिलते हैं डेसी काउंटर, भूतपूर्व ताबुआ निवासी डेसी काउंटर, आज जो गंगा का एक दान किया हुआ है काका जी श्रीमान बप्पू मुदलियार जी, विशेष धन्यवाद उनको देते हैं। कहता है कि मेरा गुरु जी है, जितना भी मंत्र है, पूजा के कार्रवाई विधि विधान उन्होंने उनको सिखाया है। और आज याद करती है अपने ओर से और TISI संगम टांगी टांगी और TIV संगम टांगी टांगी और माधव संगम टांगी टांगी की ओर से और अपने ओर से डेसी काउंटर जी $10 नगद दान
अपने गुरुजी की और नैना जी की ओर पहुंचाए। मैं आग्रह करूंगा कि एक जोरदार ताली हो जाए। प्रिय भाइयों, एक जरूरी बात मैं इस समय बोलना उचित समझूंगा। आप सब देख रहे हैं किस तरह से गंगा अखाड़े में आई, सजावट, पहनावट, सुंदरता। ग्रंथों में बताई गई है कि आजकल के नारियां जो है, हम जानते हैं कि आप एकदम बिल्कुल सिंपल बात में बताऊंगा। एवरी वीकेंड जाओ, रूप सिंगार, कोई भी कहीं पिल्ले ना पिल्ले ज्वेलरी, कोई मामस ज्वेलरी, कोई तातस ज्वेलरी भरा रहे। लेकिन हफ्ता बाद देखो सब ज्वेलरी बैग में रखा रहे। आप लोग बहनें से, माताएं से, सभी से नर निवेदन है, जीवन नारी का आपको एक बार मिली है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज गंगा इस तरह से सजी हुई है, क्यों? देवी जितने थे उस समय इतने सुंदरता से पेश आती थी। गहनों से सजो, सुंदर लगो। जीवन में जितना आप सुंदर लगेंगे उतना सुंदर आपका जीवन होगा। ये बात मत सोचिए कि बोलेगा इतना ज्यादा ज्वेलरी पहन ली से, इतना कलिश नहीं। माता बहने से जैसे गंगा सजी है, इस तरह से हमेशा हर एक पल गंगा जैसा लगो, दुर्गा जैसा लगो, क्योंकि नारी के वरदान है सुंदर लगना। धन्यवाद। ये जो पुत्र है, आज मैं कौन ऐसी माँ है उनका कलेजा तड़पड़ाएगी नहीं। और ये जो हमारी छाती है वो छलनी की तरह छनक करती है, और मेरे जवान से कोई भी ऐसा शब्द निकलता नहीं है कि हमारा पुत्र को मैं देखता हूँ इतने वृद्ध हो चला है, और इतने वृद्ध अवसर पर वो रणक्षेत्र में युद्ध के लिए तैयार हुए हैं। और इसके विषय में मैं महसूस कर रहे हैं इनको किस प्रकार रोकूं, क्योंकि मैं इनका माँ हूँ, और माँ जानती है कि जिस तरह से उनका जो सच्चाई है वो सच्चाई पर हमेशा चलता रहता है। सच है। और कैसे रोकूं और क्या उपाय करूं, हमें तो कुछ सूझता नहीं है। बिल्कुल सही है। हर एक माँ अपना पुत्र के क्यों ऐसा करो जगह पर भेजती मुझ पर बरस जाए, जितने तारागण हैं वो मुझ पर टूट जाए। ये नक्षत्र ग्रह जो है हमारे सिर पर क्यों नहीं मंडराते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन काल का उद्देश्य था वो कली स्थान पर घट चुका है। हम क्या करें, और कई उपाय ऐसा ढूंढो ताकि हमारा मन जो है, आत्मा जो है, एक माँ का क्या कर्तव्य बनती है और संचालन से चला सके। सच है। पेटना बगैर ये जो 10 मास पेट में रखकर जिस पुत्र को जन्म दिया, पेट मेरा जल रहा है, मैं किसे आशीर्वाद दूं? ऐसा कर माता गंगा ने कहती है समय पर। ये सभी मार्ग हमें वो दिन याद आ रही है जब संतनु महाराज, जी हाँ, जब शिकार खेलने का समय हुआ, जब विश्राम करने का समय हुआ, तो गंगा तट पर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो मैं
अपना ये रूप श्रृंगार हाँ। के जल में से जब मैं प्रकट हुई जी। तो मेरा रंग रूप देखकर मोहित हो चुका सच है। और मुझ पर प्रस्ताव रखा हाँ। कि हे गंगे, मैं आपसे विवाह संस्कार करना चाहता हूँ। हाँ। तो मैंने एक शर्त रखा उनसे सच है, बतलाइए माता। कि मैं हाँ। विवाह संस्कार अवश्य आपके साथ करूंगा, हाँ। पर मेरा एक शर्त है, हाँ। जो कुछ मैं जब गृहस्थ सांसारिक जीवन में चलता है, हाँ। जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है, हाँ। गृहस्थ का नियम होता है कि वंशज चलाना, हाँ। सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई काम नहीं चलेगा, हाँ। क्योंकि हमें बहुत दूर तक तय करना है। हाँ। संसार का नियम, हाँ। संसार का जो संस्कार है, हाँ। मर्यादा है, हाँ। ये सब उपदेश करना है। हाँ। तो मेरे बांधी जी, हाँ। 7 बच्चों को हाँ। मैंने अपने गोद में, मैं किसी को मारा नहीं। संस्कार देखते हैं कि ये गंगा माता, ये 7 वासुकी को जो है, हाँ। वो गंगा में स्थापना करी है। हाँ। और मैं ये शर्त रखा संतनु महाराज से, हाँ। कोई सवाल नहीं करेगा। जब जब मेरा बच्चा का जन्म होता है, हाँ। तो मैं जल में डालता हूँ, क्योंकि वो हमारी समाया हुआ हाँ। गोद है, वो मरा नहीं है। हाँ। तो आगे आप बताइए महाराज। आखिर मैं क्या होता हूँ? आखिर पुत्र जो था, जो 8वां पुत्र, सच बात, ये हमारा लाडला बेटा जो है, ये 8वां पुत्र है। हाँ। जब इसका जन्म हुआ तो संतनु महाराज हाँ। हमसे रोकने का चेष्टा की। हाँ। तो मैं कहा, जो जिस दिन आप मुझे रोकोगे या इनका प्रश्न पूछोगे, मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने स्थान पर चली जाऊंगी। जैसे डिवोर्स कर ले। ठीक उसी तरह तो मैं वहां से गंगा में समा गई। और जब समय बीता, बच्चे को मैंने देवलोक में ले जाकर शिक्षा दिया। शिक्षा के बाद में फिर वापस संतनु महाराज को हमने सौंपा है। और उस समय मैं इनसे कहा, जब कभी भी आप मुझे याद आए बेटा, तो माँ को याद करना, तभी आपका माँ आपके समक्ष में आएगी। तो वो दिन आया। सच है। एक दिन ऐसा हो ख्याल किया, जहाँ पर एक बेटा इतना वृद्ध हो गया और माँ यहाँ पर खड़ी है, और रणचित में अपने हाथों में धनुष बाण और तुनीर में कितनों अस्त्र शस्त्र सजाए हुए ये पुत्र युद्ध के लिए ललकारता है। हाँ तो सदी भाई सदी सदी कुलवा हियो धर्मनंदा, तुम इतना धर्म पुत्र है, धर्म आता है, तुम कैसे हम तुम्हारा मौका कभी नहीं सही सकता है। ऐसा माता सभी माँ ने ऐसे कहेगा, जितने माता यहाँ बैठे, कोई ऐसा नहीं दुख नहीं लाएगा पर पुत्र को जब बिछोड़ता है। बोलिए। आज वो दिन हमें देखने को मिला जहाँ पर कौरव और पांडवों का युद्ध छिड़ा है। और ये पितामह भीष्म इन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा, जब आप जानते हैं, जब मैं गंगा में समा गई जी, तो इनका पिता संतनु महाराज बड़े सोच में दिन का दिन उनका जो शरीर है कमजोर होता गया। और दोबारा फिर उस गंगा तट पर गया। तो वहाँ पर क्या देखते हैं वो संतनु महाराज, यानी एक केवट का कन्या को देखते हैं। केवट को कन्या को देखकर उन पर भी ये संतनु महाराज मोहित हुआ। सच है। और आगे सुनो।
करके विषम ने अपन माँ से कहता है, सच है, जिस गति में जिसका तकदीर में जो कुछ लिखा है वही होगा। ऐसा कर कर विषम ने कहता अपन माँ से। हाँ அஸ்திரங்கள் தூணில் இறக்க நம்புகளும் நான் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். சச்சே. அது கொஞ்சம் நீ தடுக்க வேண்டாம். सवाल कुंजम नी सड़क की दावत, कुछ भी नहीं सोचो अब मुझको रोको नहीं माँ, ऐसे करके विषम ने कहता है। बहुत चिंत अच्छी बात है। तो सखी मार गले, हम क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं सकते। कुछ भी, हमारी जो श्वासा है वो भी तो रुकने वाला है। सच है, पर मैं क्या वाला वरदान उसका पास है। मैं क्या करता? इच्छा मौत है उसके पास, वो तो मार नहीं सकता कोई। इच्छा मौत ये मेरा पुत्र कैसे प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि इनके अपने बाप का विवाह संस्कार ये पितामह भीष्म किए हैं। सच है, तभी जाकर ये विषम यज्ञ किया है। सारा संसार जानते हैं कि कोई भी बेटा ऐसा हो जो अपने पिता का विवाह संस्कार इच्छा था मन, ये पुत्र अपना जो खाना पीना, अपना जो मौज मस्ती त्याग करके अपना बाप का जो वचन है वो सत्य करके दिखाए। महाभारत के अंदर में लिखी हुई है, पुण्यता स्थान नित्य महाभारतम वेद व्यास पुण्यता धर्म प्रति स्थान भवा। सच्चे ज्ञान ने अपना पिता के लिए सब कुछ त्याग किया, यही पुत्र है। बेटा भैया रोपती अंध कदर में नहीं रोपम्मा वो गंगा कहती है उत्तमी अन्य पेक्षक बलत हमारे, तुम्हें पैदा करके पाला वाला माँ मैं हूँ। मैं किस तरह से आज्ञा दूं, किस तरह से आपके बताओ, आप रणचक्र में जाओ।
ऐसा कर विलाप करती है, रोती है अपन पुत्र बाद में। इतनी उम्र का 886 years old, 886 वर्ष की उम्र का ये भीष्म पितामह आज लड़ाई के लिए तैयार है। देखिए आगे क्या होती है। बेटा वो यार रूपति यार वो थोड़ा अत पच्चे मुगल संगड़ाइन सच्चे ये माँ संजड़यन शिव के प्रति से जन्म समय कर तुमने मुझको जन्म किया, ऐसे करके विष्णु पितामह ने कहा। सच्चे तुम वचन का सच्चा व्यक्ति, जो चीज आप सोच लिया उसकी अवश्य आप ஆசீர்வாதம் தந்து விட்டால் போதும். தடை செய்ய வேண்டாம். 10 நாள் போர்களுக்கு ஒன்று இன்று 10 நாள் ஆகிவிட்டது. சேனைகளுக்கு அதிபதி ஆகிவிட்டேன். 17 கக்ரோனி சேனைகளுக்கு இருக்கின்ற பெரிய பெரிய யோதர்கள் நானும் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறேன். सच्चे माँ से कहता मैं सेनापति हूँ, मेरा साथ कई वीर पुरुष लड़ाई करने के लिए तैयार है। 10 रोज की लड़ाई मुझको लड़ना है। ए माँ मुझके आशीर्वाद दीजिए। அதுக்குள் இருக்கின்ற எத்தனை சேனைகள் வடித்து விட்டது. சச்சே அவர்களுக்கு தாய் தந்தை இருக்குமா இல்லையா? சச்சே எல்லாத்துக்கும் அண்ணன் தம்பி தாய் தம்பி தங்கச்சி எல்லாம் இருக்க வேண்டும். சச்சே மனிதர்கள் அவர்களுக்கு யாரும் தடங்கள் இல்லாமல் இருக்கின்றது. இந்த மாதிரி மகாமந்திரி மிகவும் சஞ்சலத்தைப்பட்டு எனக்கு மாதவ ரணகருக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு சச்சே போக வேண்டும். प्रिय सनातन पितामह ने कहता है, यानी महाभारत युद्ध होने से 18 अच्छोनी सेना था, 11 अच्छोनी सेना कौरव का था और 7 अच्छोनी सेना पांडवों का था। उसमें से 4 अच्छोनी सेना कौरव का मर चुका था। और विष्णु ने कहता है उनका भी माँ बाप है जिसने मर चुका है। आज मैं नहीं जागरण क्षेत्र में उनका सहायता करने वाला कौन है? ए माँ ऐसे करके कहता है विष्णु ने। अच्छे इसका विधि तप्पू पोंगमा, जो कर्म में लिखा उसको कभी नहीं जिताने वाला कोई भी नहीं। ऐसे करके पितामह ने
மாறி அடங்கடல் வந்திட்டாலும் சாகரம் பிரித்திருந்தாலும் யமன் வந்து உயரத்தையே फिर भी कभी कोई रोकने वाला, काल भी आ जाए फिर भी विषम ने कहता मुझको रोकने वाला कोई नहीं। சூழாயுதம் கொண்டு யம தூதர்கள் என்ன சூழ்ந்து கொண்டு போ शाबाश, ரணகத்தல் விட்டு நான் சண்டைக்கு போகிறேன் தாயே. बिल्कुल सही है। சமாதி தடையில்லாமலுக்கு சண்டைக்கு போகிறதுக்கு உத்தரவு தர கேட்டுக்கொள்கிறேன். எனக்கு சண்டைக்கு போகிறதுக்கு நிற்க வேண்டாம். சேனைகளுக்கு அதிபதி ஆகிவிட்டேன். ஒருவருக்கு மோசம் செய்து மாட்டேன். ஒட்டக வீட்டுக்கு நான் ரெண்டாய் நினைக்க மாட்டேன். प्रेत श्रोतागण कहता है विषम, ए माँ मुझको आगे दे दो, मैं सेनापति हूँ, लड़ाई के कमांडर हूँ मैं रण से तो रुक जाएगा, लड़ाई किसने लड़ेगा, मुझको आगे दीजिए माँ। फिर भी बारंबार माँ से आज्ञा मांगते हैं। राह पे जिस संकल्प लेके इन्होंने कौरवों के ओर से सेनापति हो ही चुका है, तो उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है, तो इसमें कोई दखल अंदाजी पहुंचा ही नहीं सकता। तो मैं यही आशीर्वाद देता हूं कि आज ये श्रेष्ठ पुत्र जो है पितामह भीष्म युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तुम्हारी आशीर्वाद ये महाभारत में प्रचलित है। ये जो पुत्र है, ये जो एक माँ और एक पुत्र का जो कथन है, जो कहानी है, एक कोई घटने, एक कोई कल्पना करने वाली बात नहीं है। एक घटी हुई घटना द्वापर युग की विषय है। और आज हम ये जो पुत्र है उनको समाज देते हैं। फिर यमन है तो नहीं जाओ और मैं एक देवी हूँ साक्षात। मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज आपकी मन इच्छा से बहुत दिनों के बाद में ये जो गंगा का रूप धारण है, आज इस कनाडा में भगवान से मैं प्रार्थना किया है कि हमारी गायन में, नाचने में, शब्द उच्चारण में कोई भी त्रुटियां हो भगवान
आपकी चरण बिंदु में सेवा करता रहा और हमें ये मनोकामना करो ताकि आज सभा मंडल को ये दिखला दें। और जब आज से कितने दिन हो ही चुका, 1980 और 7 में ये नृत्य कला का मैं किया करता था, लेकिन आज वो दिन आया कि मुझे ये रूप, ये रंग, ये पोशाक को बदलना पड़ा। ये आपके मांग पर अगर आप राजी है, खुशी है, तो परमात्मा से विनती करते हैं कि मैं एक सच्चा, एक ज्ञानी, एक वृत्त से हमेशा सत्संग करता रहता है और यही प्रार्थना है कि इस जगह हमारा फिर पुनः हमारे आगमन हुआ है। सभी सभा मंडलों को मेरा आशीर्वाद पहुंचे। नमस्कार। உன் பாதம் இதுவே சாருனா கடைசி முறை தான் என் தாயாக திருமலை கமலங்கள் கண்டு நமஸ்கரித்தேன். அதாவது 10 நாள் போர்களுக்கு திரும்பி நான் என் தாயுடைய சரண விந்தத்தில் நான் சரணம் அழிவேன். यहाँ पर विषम पितामह ने अपने माँ के चरण में आकर कहता है, ये आखिर चरण है तुम्हारा, चरण का मैं सूता हूँ, दोबारा लौट के आता है या नहीं, ये तो लेख जाने क्या होगा। और ऐसा कर चरण चुके अब युद्ध में जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, कहानी यहाँ से आगे चलाऊंगा, जिसे अब धर्मराज आने वाली कहानी आप लोग समझ सकूंगा। धन्यवाद।
साने पहले सब माता पिता गुरु भाई बहन को अच्छी तरीके से नमस्कार हमने इस समय देखिए 5 पांडव जैसे पांडवा का दल यानी धर्मराज उनका साथ उसका भाई साथ लेकर चलते हैं इस पर। Thank you.
देखिए धर्मराज, नकुल, सहदेव दोनों भाई और 7 मोची तीनों भाई काका दादा के लड़के हैं और भाई का किरदार अभी दिखाते हैं और आगे देखिए किस तरह से इस कहानी चलेगी। भगवान कृष्ण ने बुलाइए। प्रिय श्रोतागण, अब पांडवों ने अपना गुरु कृष्ण मुरारी कृष्ण के पुकार करते हैं। अब देखिए कृष्ण मुरारी वाली कहानी आपके समझ रखूंगा। धन्यवाद। आपके पोशाक देख के जरूर पता लगे आप कोई भगवान है।
अरे बांसुरिया फिर से बजाओ। ऐसे प्रस्ताव जाता रहा, नदी किनारे कैसे बांसुरी बजाता रहा, सब में आके मार दीजिए। तुम दीवाना। अरे अखिया मार के इशारा किया रे, ना जाने यार कैसा जादू किया। ओहो! आई भैया रे, आओ भैया लो। यानी बच्चे मुंडे वाले ऐसे कर करके यानी भगवान श्री कृष्ण अपना नामावली के बतलाते हैं इस समय पर। बतलाइए यानी भगवान अपना नावा लिख के कहते हैं हटो
कि उन्होंने हरि कृष्ण देवर यानी भक्त को रक्षा करने वाला भगवान श्री कृष्ण है, वही हरि है। आज उस नामावली को जो कृष्णा के धारण करने वाले कहते हैं इस समय पर। धन्यवाद। नंद कृष्ण यार नंद के पुत्र जो है भगवान श्री कृष्ण मुरारी, उस नामावली के कहते हैं इस पर। नंद कृष्ण स्वामी नंद कृष्ण स्वामी भक्त रक्षक, यही भगवान है श्री भक्तों को रक्षा करने वाला श्री कृष्ण मुरारी।
सेनापति जुबान को बुलाइए। गुरु परियों जिस समय कृष्ण मुरारी आने के बाद पांडवा ने उसको चरण चुक के आशीर्वाद लेते हैं। अब पांडवा ने उनका सेनापति जो ने हैं दुष्ट ध्रुवन के आने वाली कहानी आप लोग समझ चुका। पांडवा का सेनापति दुष्ट ध्रुवन है और कौरव का सेनापति भीष्म पितामह। देखिए अब आगे कहानी किस तौर से चलती है। अरे सारे बदन मेरे पिछू चढ़ गया। भ्रष्ट चढ़ गया हम कार करिए सुई मारी। अरे सारे बदन मेरे बिच्छू चढ़ गया। हाँ अरे बिच्छू चढ़ गया रे तबे तो बच्चा सुकड़ गया यार। तेरे तुम बिच्छू है का? बिच्छू का बला उतारता रहा बिच्छू बिच्छू कटेगा। नहीं। अरे मेरे पास हाँ बोलिए। अरे सारे बदन मेरे कनी कनी चढ़ गया। हर नुमाना है। हाँ चढ़ गया रे कहानी चढ़ के मतलब कहानी न कहानी कहाँ से अंदर कहानी एक कहानी वाला पकड़ने वाला ये ओहो
सच है आप दुष्टद्युम्न है, यानी पांडव का सेनापति दुष्टद्युम्न। हाँ और आगे मेरी बेटी है। बताइए। आगे गौर से सुनिए। अच्छी है बात। सदा में और बलि पाले पनेगल सुनिए सच है पिन्नन फोर जैसे बिजली की तरह चमकते हुए अपना पोशाक लेकर आप चलते हुए समय। हाँ बिल्कुल सही बोलिए। हाँ और आगे सुनिए। बताइए। बिंदे पंजाब तगड़े जवान जाने वल्लभन मंद में भी ना इतना वीर पुरुष है, अपना तारीफ करके चलते हुए इस समय पर। संधिरथ कुलत्लु देवर देवरगल बच्चे चंद्र कुल के आपका कुल है, और देवर और जितने देवता आपको देख के सिर झुकाते हैं। हाँ दुनिया में आपका धमावली जगह जगह पर उच्चारण होती है। हाँ और आगे सुनिए। बोलिए। महामंत्री क्या सोचते, देख मेरा गुस्सा, मेरा चेहरा, मेरा शास्त्रों महामंत्री ओ